हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। हम लोग बात कर रहे हैं सेट थ्योरी की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेट थ्योरी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स पर, और फिर उसके बाद में हमारा लेक्चर आया था सेट के ऑपरेशन पे, जिसमें हमने सेट के फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन को डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरे ऑपरेशन इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको हम बोलते हैं समुच्चय, उभयनिष्ठ समुच्चय। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक समुच्चय है 1 2 3 4। बी एक सेट है हमारा 2 4 6 8। सी एक हमारा और नया सेट है 2 5 7 8। मान लीजिए हमारे को 3 सेट है। अब जब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, ऐसे। इसको हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इस ऑपरेशन का मतलब क्या है? जैसे यूनियन का मतलब हमने कहा था कि सेट ए यूनियन सेट बी का मतलब होता है ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर बनने वाला नया सेट ए यूनियन बी सेट कहलाता है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी की जब हम बात करते हैं तो ए सेट और बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको मिलाकर बनने वाला सेट। देखिए, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, ये दोनों का एक कॉमन एलिमेंट है, लिया जाएगा। 4 सेट ए में भी है, 4 सेट बी में भी है, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है। इसके बाद ए का कोई भी एलिमेंट बी में या बी का कोई एलिमेंट ए के साथ कॉमन नहीं है, तो ये जो नया सेट बना है 2,4, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मींस ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लेकर बनने वाला नया सेट होता है। चलिए ऐसे ही हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी की। तो ए और सी में देखिए क्या क्या कॉमन आता है। तो ए के अंदर हमारे पास में 2 है, सी में भी 2 है, इट मींस दोनों में कॉमन है। इसके अलावा अब कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 1 वहां नहीं है, 3 सी में नहीं है, 4 वो भी नहीं है। तो इसका मतलब केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है जो ए और सी में कॉमन है। तो एक एलिमेंट का सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन सी। तीसरा हम बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। अब बी और इंटरसेक्शन सी की बात की जा रही है, इसका मतलब हमें बी और सी सेट के कॉमन एलिमेंट्स को देखना है कि बी और सी में क्या क्या कॉमन एलिमेंट है। 2 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। इसके बाद 8 8 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। 4 इसमें है, यहां नहीं है, 6 यहां नहीं है, ये 5 और 7 यहां नहीं है। इसके अलावा अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमने दो दो सेट के आपस में इंटरसेक्शन की रिजल्ट्स निकाल लिए। अब अगर हम तीनों के कॉमन की बात करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी प्रॉपर्टी की बात की थी, यहां अगर हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की अगर हमें बात करनी है, तो क्योंकि ऑपरेशन 3 एलिमेंट को लेके किया जा रहा है, तो जब भी कोई ऑपरेशन 3 एलिमेंट को लेके किया जाता है, 3 नंबर को लेके किया जाता है, वहां सहचर्य गुणधर्म की बात की जाती है। तो वहां पर हम कोई भी ऑपरेशन पहले 2 एलिमेंट के बीच लगाते हैं। अब वो पहले 2 कौन से होंगे? ये या ए इंटरसेक्शन बी, ये पहले होंगे और सी को हम बाद में ऑपरेट करेंगे। तो यहां इस गुणधर्म को बोलते हैं सहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें जो ऑपरेशन का ऑर्डर है बी और सी के बीच पहले किया जाएगा या ए और बी के बीच पहले किया जाएगा, इससे क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं, इस पे बात करते हैं। चलिए बी और सी का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो बी और सी का इंटरसेक्शन हमारे पास में आया है
टू 8। और ये हमने बात बहुत डिटेल में बताई कि कोई भी सेट हमेशा केवल कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ए सेट क्या है? ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2। इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी पहले लेता हूं और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालता हूं तो मुझे रिजल्ट में मिलता है 2। अब चलिए ऐसा ही हम इधर करके चेक करते हैं। तो अब हम पहले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन हम बी पहले निकाल चुके हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास आया था 2,4। 2,4। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले कर लिया। अब इसका रिजल्ट जो आया उसको हम करेंगे सी के साथ। सी क्या है? सी सेट है हमारे पास में 2 5 7 8। अब इन दोनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है? केवल एक एलिमेंट 2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब हम फाइनल रिजल्ट को देखते हैं तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक बात जो यहां सामने आई है वो ये है कि इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये हम कह सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं किसी भी 2 3 या और अपने मर्जी के सेट बनाकर वहां पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसा ही अगला जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं सहचर्य गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या हिंदी में बोलते हैं इसको सहचर्य गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह दीजिए या सहचर्य गुणधर्म कह दीजिए, तो इसको फॉलो करता है। ऐसे ही हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कम्यूटेटिव को हिंदी में क्रम विनिमय बोलते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म का मतलब होता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं या बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो क्या रिजल्ट अलग अलग आएंगे? नहीं आएंगे, सेम आएंगे। आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तब भी आपका आंसर 2,4 होगा, और अगर आप बी इंटरसेक्शन नहीं करेंगे तब भी आपका रिजल्ट वही रहेगा। किसी भी सेट को आगे या पीछे लिख देने से जो उनके कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं बदलेंगे। इसका मतलब हमेशा इंटरसेक्शन जो होता है वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा एसोसिएटिव जो ऑपरेशन होता है वो भी हमारा जो यूनियन ऑपरेशन जो होता है वो यूनियन ऑपरेशन भी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। और आज हमने देखा कि हमारा जो इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो करता है। अब हम ऐसे ही एक और दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करते हैं। उसके लिए हम 3 नए सेट ले रहे हैं। ए 1, 2, 3, दूसरा बी सेट 1 2 3 4 5 6 और तीसरा सी सेट 1 से लेकर 9 तक। यहां हम ये देख सकते हैं नंबर फर्स्ट, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम देख रहे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी से ही लिए गए हैं। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बी जो है, बी सेट जो है वो सबसेट है सी का। बी सी का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी से लिए गए। जब हम कंडीशनल वे में बात करें, जब हमारे समुच्चय जो हैं वो सबसेट या सुपरसेट से जुड़े हुए हों तब हम बात करेंगे
कि अगर हमें अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन अभी अगर हम बात करें तो 1 2 3 ये कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब ये ए के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं बी और सी का इंटरसेक्शन निकालूं तो बी और सी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट हमें मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सेट बी के बराबर। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ A is subset of B then implies A intersection B जो होता है वो हमेशा छोटे वाले सेट के बराबर होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। ऐसा ही हमने जो यूनियन ऑपरेशन था तब देखा था कि A is the subset of B then implies A union B जो होता है वो बड़े वाले सेट के बराबर होता है, ठीक है, जबकि इंटरसेक्शन जो होता है वो छोटे वाले सेट के बराबर होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें लेट इंटरसेक्शन फाई की बात करें, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि फाई जो होता है फाई इज सबसेट ऑफ ए देन इंप्लाइज ये किसके बराबर आएगा, छोटे वाले सेट के बराबर आएगा, फाई के बराबर आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन को डिटेल से पढ़ा। क्या होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट के कॉमन एलिमेंट से बनने वाला नया सेट ए इंटरसेक्शन बी सेट कहलाता है। फिर उसी इंटरसेक्शन ऑपरेशन से जुड़ी कुछ हम प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। इंटरसेक्शन हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और साथ ही अगर हमारे ए बी सी जो सेट है वो सुपर सेट या सब सेट की कंडीशन से जुड़े हुए होते हैं तब उनका जो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो छोटे वाले सेट के बराबर होता है, सबसेट के बराबर होता है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नए ऑपरेशन के साथ हम बात करेंगे। थैंक यू, वेलकम।